everyone, welcome back to another video of this channel. आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे CSIR नेट फरवरी 2022 के पेपर को और आज हम जिस सेक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे वो है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके का है। इसमें जो है हमें एक कॉची प्रॉब्लम दी गई है जिसमें एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है del u by del y माइनस एक्स इंटू del u by del x प्लस u माइनस 1 इज इक्वल टू 0, जहाँ पे हमारा x जो है वो वेरी कर रहा है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी की तरफ और इस केस में हमारा y जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। इसी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ ही हमें एक इनिशियल कंडीशन दी गई है कि u ऑफ x, 0 जो है वो बराबर होगा sin x के और हम मान के चलेंगे कि u ऑफ x, y जो है वो सोल्यूशन है हमारी इस कॉची प्रॉब्लम का। अब इस क्वेश्चन में हमें बेसिकली क्या पूछा गया है कि हमें बतानी है वैल्यू u ऑफ 0, 1 की और इसकी वैल्यू जो है वो हमें दी गई है ऑप्शंस के रूप में। ऑप्शन ए में दिया गया है कि ये जो है वो बराबर होगा 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई ई के। ऑप्शन बी में दिया गया है 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई ई। ऑप्शन सी में दिया गया है 1 माइनस साइन ई डिवाइडेड बाई ई, जहाँ पे ये जो ई है वो एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। और साथ ही साथ ऑप्शन डी में दिया गया है 1 प्लस 1 माइनस साइन ई डिवाइडेड बाई ई। तो इस क्वेश्चन में जो है बेसिकली हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और हमें बताना है कि इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या है। अब सवाल ये उठता है कि हम कैसे जो है वो कैलकुलेट करेंगे u ऑफ 0, 1 की वैल्यू। तो उसके लिए तो सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा u ऑफ x, y जो कि सोल्यूशन है इस कॉची प्रॉब्लम का। और जब हम u ऑफ x, y को जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे तो उस केस में हम x की जगह 0 लेंगे और साथ ही साथ y की जगह 1 लेंगे ताकि हमें मिल सके u ऑफ 0, 1। तो चलिए डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन के सोल्यूशन को। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस क्वेश्चन में जो है हमें एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है जो कि कुछ इस तरीके की है। अब इस इक्वेशन में हम फर्दर ये चीज करेंगे कि इस u माइनस 1 को जो है वो ट्रांसफर कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ ताकि ये इक्वेशन जो है वो कुछ इस तरीके की बन जाए del u by del y माइनस एक्स इंटू del u by del x इज इक्वल टू 1 माइनस u। और हम मान के चलेंगे कि ये जो इक्वेशन नंबर 1 है और इस इक्वेशन 1 को जो है हम सॉल्व करेंगे हमारे लेग्रांज मेथड से। तो उसके लिए सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा लेग्रांज ऑक्सिलरी इक्वेशन हमारी इक्वेशन 1 की, जो कि कुछ इस तरीके की है dx डिवाइडेड बाय माइनस एक्स जो है वो बराबर होगा dy डिवाइडेड बाय 1 विच इज फर्दर इक्वल टू होगा du डिवाइडेड बाय 1 माइनस u। और हम मान के चलेंगे कि ये जो इक्वेशन नंबर 2 है इसमें सबसे पहले हम कंसिडर करेंगे पहली 2 फ्रैक्शंस इस इक्वेशन 2 की, जो कि कुछ इस तरीके की है dx डिवाइडेड बाय माइनस एक्स जो है वो बराबर होगा dy डिवाइडेड बाय 1 के। इसमें ये जो माइनस 1 है लेफ्ट हैंड साइड से ये ट्रांसफर हो जाएगा राइट हैंड साइड की तरफ ताकि ये इक्वेशन जो है वो कुछ इस तरीके की हो dx डिवाइडेड बाय x जो है वो बराबर होगा माइनस dy डिवाइडेड बाय 1 के। अब जो है हम इंटीग्रेट करेंगे इस इक्वेशन को दोनों तरफ ताकि हमें मिल सके log ऑफ x जो है वो बराबर होगा माइनस y प्लस log ऑफ c1 के, जहाँ पे हमारा c1 जो है वो एक आर्बिट्री कांस्टेंट है। अगर मैं इस y को ऐसे लिखूं log ऑफ e की पावर माइनस y तो इसमें जो है कोई भी फर्क नहीं होगा क्योंकि ये एक्चुअल में दोनों एक ही हैं। और वो इसलिए जब मैं इस log ऑफ e की पावर माइनस y को सिंप्लीफाई करूंगी तो इसमें ये जो log है वो कैंसिल आउट हो जाएगा इस e से ताकि मुझे दोबारा से जो है माइनस y मिल जाएगा। तो इसी वजह से जो है मैं माइनस y को ऐसे भी लिख सकती हूँ log ऑफ e की पावर माइनस y और इस इक्वेशन में log ऑफ x और log ऑफ c1 जो है वो एज इट इज ही रहेगा। तो उसके बाद ये इक्वेशन जो है वो कुछ इस तरीके की होगी log ऑफ x जो है वो बराबर होगा log ऑफ e की पावर माइनस y प्लस log ऑफ c1। इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड को तो मैं एज इट इज ही रहने दूंगी लेकिन मैं इसकी राइट हैंड साइड में जो है एक रूल को अप्लाई करूंगी जो कि कुछ इस तरीके का है log ऑफ m प्लस log ऑफ n जो है वो बराबर होगा log ऑफ mn के। और इस केस में मेरा m जो है वो बराबर होगा e की पावर माइनस y के और साथ ही साथ n जो है वो बराबर होगा c1 के। और जब मैं ये रूल जो है वो अप्लाई करूंगी इस इक्वेशन की राइट हैंड साइड की तरफ तो इसकी राइट हैंड साइड जो है वो कुछ इस तरीके की होगी log ऑफ c1 इंटू e की पावर माइनस y। तो उसके बाद ये इक्वेशन जो है वो कुछ इस तरीके की होगी log ऑफ x जो है वो बराबर होगा log ऑफ c1 इंटू e की पावर माइनस y। तो इस इक्वेशन में बेसिकली क्या होगा कि ये जो log है वो कैंसिल आउट हो जाएगा इस log से ताकि मुझे मिल सके x जो है वो बराबर होगा c1 इंटू e की पावर माइनस y।
अब इस इक्वेशन में मैं क्या करूंगी कि इस e की पावर माइनस वाई को जो है वो ट्रांसफर कर दूंगी राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, ताकि मुझे मिल सके c1 की वैल्यू जो कि बराबर होगी x इंटू ई की पावर y के। और मैं मान के चलूंगी कि ये जो इक्वेशन नंबर 3 है। अब हमारे नेक्स्ट स्टेप में हम ये चीज करेंगे कि हम लास्ट की दो फ्रैक्शंस लेंगे हमारी इक्वेशन 2 की, जो कि कुछ इस तरीके की है। dy डिवाइडेड बाय 1 जो है वो बराबर होगा du डिवाइडेड बाय 1 माइनस u के। इस इक्वेशन की ये जो राइट हैंड साइड है, इसके डिनोमिनेटर में ये जो 1 माइनस यू है, इसे अगर मैं ऐसे लिखूं माइनस ऑफ u माइनस 1, तो इससे ज्यादा कुछ फर्क तो आएगा नहीं। और साथ ही साथ मैं इसे क्या करूंगी कि इस माइनस 1 को जो है वो ट्रांसफर कर दूंगी राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, ताकि ये इक्वेशन जो है वो कुछ इस तरीके की हो। माइनस dy डिवाइडेड बाय 1 जो है वो बराबर होगा du डिवाइडेड बाय u माइनस 1 के। अब इसमें जो है मैं इंटीग्रेट करूंगी इस इक्वेशन को दोनों तरफ, ताकि मुझे मिल सके log ऑफ u माइनस 1 जो है वो बराबर होगा माइनस y प्लस log ऑफ c2 के। और इसमें भी अगर मैं इस माइनस y को ऐसे लिखूं log ऑफ e की पावर माइनस y, तो ज्यादा कुछ फर्क आएगा नहीं इसमें। और ये चीज करने के बाद जो है ये इक्वेशन कुछ इस तरीके की बन जाएगी। log ऑफ u माइनस 1 जो है वो बराबर होगा log ऑफ e की पावर माइनस y प्लस log ऑफ c2। इस इक्वेशन की जो राइट हैंड साइड है, इसमें जो है मैं एक रूल को अप्लाई करूंगी जो कि कुछ इस तरीके का है। log ऑफ m प्लस log ऑफ n जो है वो बराबर होगा log ऑफ mn के। और इस केस में मेरा m जो है वो बराबर है e की पावर माइनस y के, और साथ ही साथ n जो है वो बराबर है c2 के। और जब मैंने इस रूल को अप्लाई किया, तो इसके बाद ये इक्वेशन की राइट हैंड साइड जो है वो कुछ इस तरीके की होगी, log ऑफ c2 इंटू e की पावर माइनस y। तो ऑन दी होल ये इक्वेशन जो है वो कुछ इस तरीके की बन जाएगी। log ऑफ u माइनस 1 जो है वो बराबर होगा log ऑफ c2 इंटू ई की पावर माइनस y के। और इस केस में ये जो log है वो कैंसिल आउट हो जाएगा इस log से, ताकि हमें मिल सके u माइनस 1 जो है बराबर होगा c2 इंटू ई की पावर माइनस y के। अब इस इक्वेशन में मैं क्या करूंगी कि इस e की पावर माइनस y को जो है वो ट्रांसफर कर दूंगी राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, ताकि मुझे मिल सके c2 जो कि बराबर होगा e की पावर y इंटू u माइनस 1 के। और हम मान के चलेंगे कि ये जो इक्वेशन नंबर 4 है, हमारी ये जो इक्वेशन 3 है और इक्वेशन 4 है, इससे हमें पता चला कि जो रिक्वायर्ड सोल्यूशन है हमारी इक्वेशन 1 का, वो कुछ इस तरीके का होने वाला है। फाई ऑफ x इंटू ई की पावर y, ये चीज जो है वो बराबर होगी e की पावर y इंटू u माइनस 1 के, जहाँ पे हमारा फाई जो है वो एक आर्बिट्री फंक्शन है। अब इस इक्वेशन में हम फर्दर ये चीज करेंगे कि हम इस इक्वेशन को जो है आजाद करेंगे इस आर्बिट्री फंक्शन फाई से। और वो चीज तभी हो सकती है जब हम इसमें यूज करेंगे हमारी इनिशियल कंडीशन, जो कि कुछ इस तरीके की है, u ऑफ x, 0 जो है वो बराबर है साइन x के। जब हमने इस इनिशियल कंडीशन को यूज किया हमारी इस इक्वेशन के ऊपर, तो ये इक्वेशन जो है वो कुछ इस तरीके की बन जाएगी। फाई ऑफ x जो है वो बराबर होगा साइन x माइनस 1 के। तो यहाँ से हम ये चीज कह पाएंगे कि फाई ऑफ x इंटू ई की पावर y इज इक्वल टू होगा साइन ऑफ x इंटू ई की पावर y माइनस 1। और जब हमने इस फाई ऑफ x इंटू ई की पावर y की वैल्यू को यूज किया इस इक्वेशन के अंदर, तो उसके बाद ये इक्वेशन जो है वो कुछ इस तरीके की हो जाएगी। साइन ऑफ x इंटू ई की पावर y माइनस 1 जो है वो बराबर होगा e की पावर y इंटू u माइनस 1 के। ये जो e की पावर y है वो ट्रांसफर हो जाएगा राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, ताकि ये इक्वेशन जो है वो कुछ इस तरीके की बन जाए। e की पावर माइनस y इंटू साइन ऑफ x इंटू ई की पावर y माइनस 1 इज इक्वल टू होगा u माइनस 1 के। मुझे इस इक्वेशन में जो है u अकेला ही चाहिए, ना कि अटैच हो इस 1 से। तो अगर मुझे इस 1 को जो है डिटैच करना है इस u से, तो उसके लिए मुझे इसे ट्रांसफर करना पड़ेगा राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, ताकि इक्वेशन जो है वो कुछ इस तरीके की बन जाए। u जो है वो बराबर होगा 1 प्लस e की पावर माइनस y इंटू साइन ऑफ x इंटू ई की पावर y माइनस 1। इसी इक्वेशन को जो है मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ कि u ऑफ x, y जो है वो बराबर होगा 1 प्लस e की पावर माइनस y इंटू साइन ऑफ x इंटू ई की पावर y माइनस 1, जो कि रिक्वायर्ड सोल्यूशन है हमारी इक्वेशन 1 का। अब जो है हम कैलकुलेट करेंगे u ऑफ 0, 1 की वैल्यू, और वो तभी कैलकुलेट हो सकती है जब हम इस u ऑफ x, y के अंदर x की जगह 0 लेंगे और y की जगह 1 लेंगे, ताकि हमें मिल सके u ऑफ 0, 1 जो कि बराबर होगा 1 प्लस e की पावर माइनस 1 इंटू साइन ऑफ 0 माइनस 1। और जैसा कि हम जानते हैं कि साइन ऑफ 0 जो है वो 0 के बराबर होता है, तो उसके बाद ये चीज जो फर्दर कुछ इस तरीके की होगी, 1 प्लस e की पावर माइनस 1 इंटू माइनस 1, विच इज फर्दर इक्वल टू होगा 1 माइनस e की पावर माइनस 1। तो इस पूरी डिस्कशन से हमें ये चीज पता चली है कि u ऑफ 0, 1 जो है वो बराबर है 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई e के, और ये चीज जो है वो मैच कर रही है हमारे ऑप्शन ए से।
तो इसी वजह से जो है ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही है और बाकी के सभी ऑप्शंस जो है वो गलत है। और इस क्वेश्चन के सोल्यूशन के साथ ही हम एंड करते हैं आज की वीडियो को और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।